घर के काम तो हम सभी औरतें करती हैं, लेकिन अगर उन्हीं कामों को कुछ स्मार्ट तरीकों से किया जाए ना तो काम भी जल्दी हो जाता है और जो वक्त है ना वो भी बच जाता है। आज के व्लॉग में अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर के कामों में आपका बहुत सारा जो कीमती टाइम है ना वो बचाएंगी और आपको बहुत सारा आराम का वक्त भी मिल जाएगा। तो करना सिर्फ ये है कि व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात ना मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर वक्त में बरकत चाहते हैं ना तो अपने दिन का आगाज़ फजर की नमाज से करें। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की हर कामयाबी ना सिर्फ नमाज में छुपी हुई है। और सुबह ना फजर के टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज ना कमरे के अंदर ना पढूं, गर्मी हो या सर्दी, मुझे ना खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि साथ साथ ना पीछे अजानों की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। रूम में जब पंखा वगैरह चल रहा होता है ना तो फिर अजान की आवाज़ नहीं आती और मेरी कोशिश होती है कि मैं फजर उस वक्त पढूं जब बिल्कुल अंधेरा हो। मतलब ना बस अजानें स्टार्ट होती हैं और उसी वक्त ना मैं उठ के फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर वापस सो जाती हूँ और उसके बाद में 6 साढ़े 6 बजे उठ के घर के जो बाकी सारे काम है ना वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मुझे ना फजर के बाद नींद नहीं आती, तो बस फिर मैं उठ जाती हूँ कि चलो अब आँख तो खुल गई है, लेट के मोबाइल स्क्रॉल करने से बेहतर है फटाफट से ना घर के काम निपटा लेती हूँ। और वैसे भी ना इंसान को थोड़ी सी अपनी जो रूटीन है वो चेंज करते रहना चाहिए। एक ही तरह की रूटीन फॉलो कर करके ना इंसान बोर होना स्टार्ट हो जाता है और फिर कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो आज मैं बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग क्योंकि उठ गई थी तो मैंने सोचा कि नाश्ता इतनी जल्दी नहीं बनाना, पहले ना मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो जो सबसे पहले टिप है ना वो यही है कि दोपहर के खाने की और नाश्ते की तैयारी एक साथ किया करें। इस तरह आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो सेफ़ हो जाता है। गैस का वैसे ही बहुत ज़्यादा इशू है, नाश्ते के फ़ौरन बाद ही गैस चली जाती है। तो अगर आप भी नमाज के बाद नहीं सोती हैं, आप हद 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हैं ना, तो नाश्ता बनाने से पहले कोशिश किया करें कि जो हांडी है ना उसकी फटाफट से तैयारी कर लें। पूरा सालन आप बेशक रेडी ना करें, लेकिन हाँ एटलीस्ट मसाला भून के रख दें। जब आप बाकी सारे कामों से फ्री हो जाएंगे, नाश्ता वगैरह हो जाएगा, बर्तन वॉश हो जाएंगे, किचन क्लीन करके उसके बाद आपने जो भी सब्ज़ी, जो भी दाल या जो कुछ भी मसाले के अंदर ऐड करना है आप ऐड करें और फटाफट ना आपका बहुत कम टाइम लगेगा, नाश्ता भी हो जाएगा, किचन भी साफ़ हो जाएगा और साथ ही साथ ना हांडी की तैयारी भी हो जाएगी। हम औरतों की लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन होती ही क्या है कि यार बस दोपहर का जो खाना है ना वो फटाफट से बन जाए। चाहे आप अलग रहती हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, भाई दोपहर का खाना तो टाइमली सबके घरों में बनना ही होता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना होता है। अक्सर हस्बैंड भी दोपहर को हाफ डे में घर खाना खाने आ जाते हैं। अगर घर में बड़े सास ससुर हैं तो उनको भी टाइमली खाना चाहिए होता है। तो अगर आप सिर्फ सुबह आधा घंटा लगा के मसाला वगैरह भून के या अगर पूरी हांडी भी रेडी करके रख देंगी ना तो यकीन करें आपका बहुत सारा टाइम भी सेफ हो जाएगा। और जो आजकल इतनी गर्मी में किचन में काम नहीं किया जा रहा होता ना, उससे भी आपकी काफ़ी हद तक जान छूट जाएगी। अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बना सकती हैं ना बनाया करें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहा करें कि कोई आएगा और आपके कामों को आसान कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं पालक और चिकन बना रही थी और बहुत सिंपल है, जिस तरह हम हर हांडी का मसाला भूनते हैं ना बस वैसे ही इसको बनाना है। और ना कुछ टाइम से ऐसा हो गया कि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब इंसान प्याज को हल्का सा ऐसे ब्राउन कलर करके उसके अंदर चिकन डाल के मसाला वगैरह भूनता है ना तो हांडी का कलर ज़्यादा अच्छा आता है। पहले मैं प्याज को ना ग्राइंड कर दिया करती थी, लेकिन अब मैं प्याज को ना ग्राइंड नहीं करती। मैं इस तरह बारीक बारीक स्लाइसिस में काट के उसको हल्का सा ब्राउन कलर करके उसके अंदर फिर चिकन और फिर बाकी सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि हांडी का कलर ना ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप प्याज ग्राइंड नहीं करते। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई ऐसा है या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। तो बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई इसमें स्पेशल चीज़ या ऐसा नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करती, इसलिए मैंने प्रॉपर रेसिपी भी आपको नहीं बताई। तो नाश्ते से पहले मैंने जो सारा मसाला वगैरह था ना वो भून के चिकन को अंदर डाल के रख दिया था। हांडी को जी मैंने साइड पे किया और फटाफट से ना जी मैंने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और मेरा नाश्ता बहुत क्विकली और बहुत फटाफट से बन जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा तो हम फैमिली मेम्बर्स हैं ही नहीं, सिर्फ 2 हस्बैंड वाइफ हैं और आमना और मैं एक ही रोटी को आधा आधा खा लेती हैं। तो नाश्ता बनाने में हार्डली मुझे सिर्फ 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पर मेरा इतना है कि अगर आप एक ही टाइम में 2 चीज़ों की तैयारी कर लेंगी ना, आप किचन में तो आप खड़ी हो ही गई हैं, सुबह जल्दी उठ भी गई हैं, तो फटाफट से हांडी का काम भी निपटा लें और साथ में नाश्ते का भी। और फिर बेशक अगर सुई गैस चली भी जाएगी, 12 साढ़े 12 तक गैस आती है, तो उसके बाद सिर्फ आपने हांडी के अंदर शोरबा वगैरह बनाना होगा, उसको गाढ़ा करना होगा और साथ में रोटियाँ बनानी होंगी। तो उस काम को करने में आपको आधा घंटा या चले पौना घंटा 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन आपका काफ़ी सारा जो टाइम है ना वो सेफ़ हो जाएगा और साथ ही एनर्जी भी बच जाएगी।
और अगर आप बड़ी फैमिली में रहती हैं ना, आपने काफ़ी सारे लोगों का नाश्ता बनाना होता है, तो फिर तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि रात को ना काफ़ी सारी जो तैयारी है वो करके सोया करें। स्पेशली आटा गूँध लिया करें, डिसाइड कर लिया करें कि नेक्स्ट डे नाश्ते में आपने क्या बनाना है, दोपहर के खाने में क्या बनाना है। जब इंसान ने ये सारी चीज़ें रात डिसाइड की होती है ना, तो सुबह बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगर आप 10-15 मिनट भी सेव कर लेती हैं ना, तो वो 10-15 मिनट आप अपने लिए निकाल सकती हैं। आप बैठ के सुकून से चाय पी सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं। वैसे चाय तो नहीं, गर्मी में मशवरा दूँगी, कोई भी ना अपने लिए हेल्दी सी चीज़ बना के पी सकती हैं, जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो इस गर्मी में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जी नाश्ते से फ्री होने के फ़ौरन बाद ना मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं सफाई का जो काम है ना वो कभी भी पहले नहीं करती। मैं कहती हूँ कि आमना अच्छी तरह खेल ले, उसने जो भी गंद वगैरह मचाना है ना मचा ले, क्योंकि बच्चों ने और कहाँ जाना होता है, कमरे में ही खेलना होता है। तो मैं इसको रोकती टोकती नहीं हूँ। तो जब तक मेरे सारे काम हो रहे होते हैं ना किचन के, तब तक वो अच्छी तरह खेल लेती है। जो उसने अपने वाटर कलर करने होते हैं, जो कुछ करना होता है वो सुकून से कर लेती है। उसके बाद ना मैं फिर सफाई का काम करती हूँ। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, और स्पेशली अगर आजकल बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो उनको डांटा ना करें, बच्चों को खेलने दिया करें और फिर एक ही दफ़ा आप सफाई कर लिया करें। हाँ, जब सफाई कर लेती हैं ना, तो फिर बच्चों को इतना शऊर और इतना समझदार ज़रूर बनाएं कि वो जो भी गंद वगैरह मचा रहे हैं, खाने के रैपर्स वगैरह हैं ना, वो जाके डस्टबिन में डालें। आमना अभी छोटी है, मतलब 3 साढ़े 3 साल की है, लेकिन हाँ उसको इतना ना समझदारी है, इतनी उसको समझ है कि मैं जो भी चीज़ खा रही हूँ, जो भी रैपर्स वगैरह ना, वो जाके मैंने डस्टबिन में डालने हैं। तो बच्चों को छोटी एज से जो सिखाएंगी ना आप, उन्होंने वो सीख लेना होता है। और अगर यकीन करें आपका सिर्फ किचन का काम हो जाता है ना, तो समझिए आपके घर का जो 70% काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। मुझे अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं, आप जल्दी फ्री इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका घर छोटा है। चलें जी, आपकी बात मैं मान लेती हूँ कि मेरा घर छोटा है, इसलिए मैं फ्री जल्दी हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, जो किचन का काम है ना वो सबका एक बराबर ही होता है। हाँ, बेशक मेरी रोटियाँ थोड़ी बनती होंगी, लेकिन हांडी चाहे आप 2 लोगों की बना रहे हैं या 10 लोगों की बना रहे हैं, उसको बनाने में एक ही टाइम लगता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि फटाफट से ना पहले किचन के काम को मैनेज करना सीखें। जब आपको किचन का काम मैनेज करना आ जाता है ना, तो बाकी जो सफाई, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े हैं, वो इंसान बहुत ईज़िली मैनेज कर लेता है। और अगर आपका बहुत बड़ा घर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पूरे घर की जो सफाई है ना, वो एक दिन में मत किया करें। हर घर में, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा घर हो आपका, 1 या 2 कमरे ही ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पर इस तरह का अपना स्केड्यूल सेट किया करें कि सिर्फ़ उन्हीं कमरों को आप डेली साफ़ करें, और साथ में कोई एक कॉर्नर, कोई एक और जगह, पूरा घर साफ़ करने बैठेंगे ना, तो फिर वाक़ई एट द एंड ऑफ द डे आपने थक जाना होता है। और जो मेरी बहनें कह रही होती हैं, आप अलग रहती हैं इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लेती हैं, तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब इंसान सेपरेट होता है ना, तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लेता है। जब आप जॉइंट रह रहे होते हैं ना, मतलब सास-ससुर के साथ आपका किचन होता है, नंदें, देवर, देवरानियाँ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो फिर आपको हर किसी को साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन चाहे मुझे ऐसा लगता है आप जॉइंट फैमिली में हैं या सेपरेट हैं, जब तक आपके अंदर काम करने की मोटिवेशन नहीं होगी ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एक और बात, अगर आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो कोशिश किया करें कि जैसे ही कोई जगह गंदी हो रही है, जो भी कोई खिलारा डल रहा है या जो भी चीज़ आप कहीं से उठा रही हैं ना, हर चीज़ को वापस वहीं पे रखने की आदत डालें। जो चीज़ गंदी हो रही है उसको साथ के साथ क्लीन कर लें। शुरू में ना जब हमें काम करने की आदत नहीं होती है, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है कि यार क्या हर वक्त इंसान झाड़ू पोछा पकड़ के खड़ा रहे। लेकिन जब आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत होना स्टार्ट हो जाती है ना, फिर आपको खुद समझ में आता है कि साथ साथ चीज़ों को समेटने का, साथ साथ घर को साफ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही दफ़ा ना बहुत सारे जो काम का बर्डन है ना उससे बच जाते हैं। तो हमेशा अपने अंदर भी ये हैबिट डेवलप करें और अपने बच्चों के अंदर भी, कि जो चीज़ जैसे ही गंदी हो रही है उसको आपने साथ के साथ ना क्लीन कर लेना है। और एक और बात जो मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बताई थी कि कामों को ना शफल कर लिया करें, मतलब एक ही तरह की रूटीन फॉलो करेंगी ना तो वाकई इंसान बोर हो जाता है। जिस तरह अक्सर हांडी ऐसे होता है कि मैं नाश्ते के बाद बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मैं सुबह उठते ही बना लेती हूँ। तो थोड़े से ना कामों को आगे पीछे करके किया करें, वही काम आगे पीछे करके करें या एक ही रूटीन से करें। करने हम औरतों नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त रो पिट के या चिड़चिड़ा हो गए या गुस्सा हो गए तभी घर के काम करें। खुशी खुशी सब कुछ करेंगे तो आपको थकावट भी कम होगी, और जो आपका घर है ना वो भी साफ़ सुथरा होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, किचन के कामों से फ्री होने के बाद मैं घर की सारी सफाई वगैरह करती हूँ, जो फर्श धोना होता है, जो झाड़ू पोछा, जो सब कुछ करना होता है। और हाँ, अगर आपके छोटे बच्चे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि साथ साथ जो भी बच्चों के कपड़े मैले होते हैं ना, वो वॉश करती रहा करें। मैंने यहाँ आपको व्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन आमना के जो भी कपड़े मैले होते हैं ना, वो मैं डेली बेस पर हाथ के हाथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। इससे ना कपड़ों का जो लोड है वो भी कम होता है, और वैसे भी जो बच्चों के रेडीमेड कपड़े हैं ना, अगर वो हाथ से वॉश कर लो तो वो ठीक रहते हैं, उनके जो कलर वगैरह है ना वो ख़राब नहीं होते हैं। तो एक ये टिप है जो
अगर आप छोटे बच्चों की अम्मा है ना, तो लाज़मी अपनी लाइफ में फ़ॉलो किया करें, ज़िंदगी आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। उसके बाद जी फटाफट से मैंने किचन का जो स्लैब वगैरह था ना, वो क्लीन कर लिया था। गर्मियों का सीज़न है ना, तो मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं, मक्खियाँ और स्पेशली चूंटियाँ। तो कोशिश किया करें कि जो आपका स्लैब है ना, उस पे कोई भी रोटी का टुकड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ ना गिरे, जिससे जो चूंटियाँ हैं, ये मक्खियाँ हैं, अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए दिन में 3 से 4 दफ़ा ना हल्का-सा गीला कपड़ा करके, चाहे तो थोड़ा-सा विनेगर और बेकिंग सोडा ऐड कर लिया करें, उससे अपने स्लैब को साफ़ करती रहा करें, तो ये मक्खियाँ और जो चूंटियाँ हैं ना, वो कम आती हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं आएँगी, लेकिन हाँ, कम आएँगी अगर आप बार-बार जो सफाई है ना, उसका ख़्याल रखेंगी। और क्योंकि आजकल गर्मी है, वैसे मेरी तो ये हैबिट है कि गर्मी हो या सर्दी, जब दोपहर के सारे खाने से मैं फ्री हो जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस किचन में आती हूँ और जो भी हांडी बची हुई होती है, सालन बचा हुआ होता है, चावल बने हैं, तो उनको ना मैं अलग सेपरेट बॉक्सेस में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और जो साथ ही हांडी वाली देगचियाँ होती हैं ना, इसको साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। किचन का सबसे मुश्किल काम ना मुझे इस गर्मी में बर्तन वॉश करना लग रहा होता है। तो कोशिश किया करें कि चाहे एक बर्तन मैला है या दो है, उनको हाथ के हाथ वॉश कर लें, बजाय इसके कि फिर आपको 1 या 2 घंटे लगा के बर्तनों को वॉश करना पड़े। तो बेहतर नहीं है कि इंसान 2 मिनट लगाए और जो 2 बर्तन मैले हैं उनको हाथ के हाथ वॉश कर लें, तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। और वैसे भी गर्मियों के मौसम में अगर सालन या कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक बाहर पड़ी रहे ना, तो ख़राब हो जाती है। और फिर मुझे काउंटर भी ना फैला हुआ देगचियों के साथ अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए 5 मिनट लगते हैं। ये हैबिट लाज़मी अपनी लाइफ में शामिल कर लें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि कोई भी रिस्क चाहे छोटा-सा ज़रा भी है ना, वो जो नाली है उसमें ना जाए। रिस्क में जो बेबरकती आने का एक रीज़न है ना, वो ये भी अक्सर होता है कि जाने-अनजाने में हमें नहीं पता लग रहा होता और हमारे घर में ना रिस्क ज़ाया हो रहा होता है। तो ये जो भी थोड़े से चावल के ज़रात होते हैं या रोटी होती है, इनको ना लाज़मी अलग रखा करें, किसी गमले में या कहीं पर भी डाल दें। और रोटियों के लिए तो एक अलग शॉपर बना लिया करें और वो बाद में आप परिंदों को ना छत पे डाल सकती हैं। अच्छा, ये तो सारी मैं आपके साथ ना दिन की हैबिट्स शेयर कर रही हूँ, मतलब जो मैं सुबह से लेके दोपहर तक काम करती हूँ। लेकिन कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले ना एटलीस्ट 10-15 मिनट अपने किचन में आके लाज़मी लगाया करें। देख लिया करें जो बर्तन मैले हैं उसको फटाफट से वॉश कर लें। वैसे तो अगर आप साथ के साथ बर्तन पूरा दिन वॉश करेंगी ना, तो रात को इतने कोई ख़ास बर्तन नहीं होंगे, शायद सिर्फ रात के खाने के बर्तन होंगे, उनको वॉश करने में 5 मिनट ही आपको लगने हैं। अपना चूल्हा साफ़ करके सोया करें, स्लैब को साफ़ करके सोया करें। जो भी सुबह का काम है ना, देख लिया करें कि अगर आटा गूँदने वाला है तो वो कर लें, कपड़े आयरन करने वाले हैं, अच्छा कपड़े रात को आयरन ना किया करें, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो या तो आप सुबह के टाइम में कर लें या शाम को 6 बजे से पहले-पहले कर लिया करें। इन छोटी-छोटी आदतों को अगर आप यकीन करें अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगी ना, तो आपके जो घर के काम करने का टाइम है, जो इस काम को करने में 1 घंटा लगता था ना, वो आधा घंटा लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो स्पीड है ना काम करने की, वो भी तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। भई हम औरतें स्पेशली जो हाउसवाइफ, जब इंसान को पता है कि एक काम हमने ही करना है, तो कोशिश करें ना कि उस काम को आसान बनाने के तरीके ढूँढें। अब ये नहीं है कि इंसान हर वक़्त रोता-धोता रहे कि हाय मैं ते इन्ने काम करनी आ, मैं थक जानी आ। सबने काम करने होते हैं, तो बस काम को आसान बनाने का तरीका ढूँढना है आपने। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं जब किचन के सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ ना, मतलब दोपहर का खाना हो गया होता है, मैं हर चीज़ समेट देती हूँ, किचन पूरा क्लीन हो जाता है, फिर मैं एक दफ़ा ना किचन में लाज़मी मोप लगा लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे नंगे पाँव चल के बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर पाँव के नीचे अगर हल्का-सा भी मिट्टी का ज़रा है ना, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही होती है। अच्छा ना, 2 दिन से हुए हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। आप लोग बताइएगा कि आपकी सिटी में किस तरह का मौसम है? मुल्तान में तो शुक्र है बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई, लेकिन हवा चल पड़ती है, तो जो गर्मी की तपिश थी ना, वो जो सूरज चपेड़े मुँह पे मार रहा होता था, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो गई है। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।